नमस्कार, डे न्यूज आपका स्वागत करता है शहर की नई तमाम खबरों के साथ। मैं हूं आपके साथ शिवा। लेकिन खबरों का विस्तार आज की सुर्खियों के साथ। नदी में डूबने से बुआ भतीजे की मौत, बुआ के शव को एसडीआरएफ ने किया बरामद। वहीं भतीजे की शव की तलाश जारी। हथौड़ी में नकली शराब बनाने वाले फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 कारोबारी भी किए गए गिरफ्तार। और पंचायत चुनाव के तीसरे चरण की मतगणना जारी। कड़ी सुरक्षा के बीच आरडीएस कॉलेज और बाजार समिति में चल रहा है वोटों की गिनती। तो ये थी आज की सुर्खियां और आइए अब आपको बताते हैं आज की खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 2 लड़कियों को एक साथ नदी में डूबने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना आग की तरफ फैलते ही नदी किनारे ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। दोनों लड़की आपस में बुआ भतीजी है। घटना मनियारी थाना इलाके के पकाही स्थित दानवीर ब्रह्मा स्थान पोखर की है। जानकारी के अनुसार पोखर में एक लड़की का शव देखकर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक युवती का शव नदी से निकाल लिया गया है, वहीं दूसरे की तलाश जारी है। दोनों की पहचान उसी गांव के आनंदी महतो की 17 वर्षीय पुत्री अंशु कुमारी और सामंत महतो की 18 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद दोनों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। रविवार की देर शाम तक एसडीआरएफ की टीम ने पूजा के शव को तलाश करती रही, लेकिन शव मिल नहीं सकी है। इस घटना को लेकर पकाही गांव में तरह तरह के चर्चे भी खूब हो रही है। मौके पर पहुंची मनियारी पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना घटा जो घास करे आया है, उसी में एगो गोर धोने गया, खसक गया, पिछल गया, गिर गया। दोसर में जो आया सो माने उसको बचाने के क्रम में वो भी डूब गया, लोग अनुमान लगाता है। और ये अभी एक गिलास मिली है और एक गिलास नहीं मिलने की बात आ रही है। हाँ, तो वो लोग अनुमान लगा रहा है कि इसमें वो भी है। जी, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद सिंह कुशवाहा। कहाँ घर हुआ? पकाही। और वो कहाँ की लड़की बच्ची है दोनों जो मरी है? वो अथी चंद्रवंशी टोला के है, कहाट टोला के। अभी सुबह पता चला जो कि 2 लड़की लापता है। उसको छानबीन किया गया तो छानबीन में पता चला कि पकाही ब्रह्म स्थान दानवीर के निकट एक तालाब है छोटा सा। उस तालाब में एक लाश तैर रहा है, तो ग्रामीणों द्वारा उस लाश को निकाला गया है बाहर। और एक और है जिसका माने छानबीन हो रहा है, अभी तक तो नहीं मिला है। समय करीब अभी सुबह से खोजा जा रहा है, समय अभी 9:04 हो चुका है। पुलिस को सूचना के बाद कितना देर बाद पुलिस पहुंची है? पुलिस को सूचना मिलने पर आधा घंटा में पुलिस पहुंच गई। जी, दोनों के मृतक के दोनों पिता का नाम क्या है? दोनों को अंशु कुमारी का पिता का नाम है आनंदी महतो और एगो पूजा कुमारी है, उसका पिता का नाम है सम्मत महतो। तो कोई देखा है नहीं, डूबते हुए तो कोई देखा है नहीं। हम लोग तो बहुत कोशिश किए कि मिल जाए, लेकिन अब क्या पता इसमें है या नहीं है, कुछ पता चल नहीं रहा। आपके द्वारा काफ़ी खोजबीन करने के बाद क्या कुछ? नहीं, कुछ हासिल नहीं। 3 बजे घर से निकली थी वो घास के लिए। उसके बाद वहाँ पर कई घबरा पर पैर छल गया। 2 लड़की थी, ताकि बचाने के फिर में एक तो अभी नहीं मिला है। कहाँ का घटना है? कहाँ का घटना है? कहाँ पर घटना घटी है? पकाही है। और लड़की कहाँ की है? पकाही का क्या नाम है दोनों का? अंशु है, वो पूजा है। स्थानीय मुखिया द्वारा सूचना मिली कि एक बच्ची जो है पानी में से डूब के मर गई है। कहाँ के मुखिया? पकाही स्थानीय तो जहाँ के हैं वहाँ के ग्राम पकाही। तो वो सूचना पर आए तो जांच करने पर पता चला कि एक डेड बॉडी है और अंशु
उस डेड बॉडी का नाम है अंशु कुमारी, उम्र करीब 17 वर्ष, पिता श्री आनंदी महतो, ग्राम पकाही, थाना मनिहारी, जिला मुजफ्फरपुर। जी, एक और शव की बरामदगी डूबा होने की मामला सामने आ रही है। सूचना मिली है, उसका जो है छानबीन खोज जारी है, मिलने पर स्थिति का पता चलेगा। पूर्ण शराबबंदी वाले बिहार में नकली शराब बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। पूर्व के दिनों में नकली शराब पीने से कई लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन कारोबारी बाज नहीं आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर पुलिस ने एक बार फिर से एक नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने के साथ ही 2 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। मामला हथौड़ी थाना इलाके के तारा जीवर की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली शराब बनाने की सामग्री जब्त की है। इसमें स्प्रिट, रैपर, खाली बोतल, कलर और कुछ बनी हुई शराब भी है। सभी बोतल पर इंपीरियल ब्लू ब्रांड का रैपर भी चिपकाया गया है। मौके से 2 धंधेबाज संतोष सहनी और रमेश सहनी को गिरफ्तार किया, जिसके नकली शराब बनाने की 2 मशीन भी बरामद हुई है। वही बताया जा रहा है कि तारा जीवन में बड़े पैमाने पर नकली शराब का कारोबार हो रहा है। जब पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची तो भारी मात्रा में सामग्री और मशीन के साथ 2 आरोपी को दबोच लिया। वहीं एक आरोपी भागने में सफल रहा। हथौड़ी थानेदार विनोद दास ने बताया कि सभी आरोपियों पर एफआईआर कर जेल भेजने की कवायद शुरू कर दी गई है। वहीं फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ये मामला है, गुप्त सूचना मिली थी कि ग्राम तराजीवर में कुछ लोग शराब बना रहे हैं, विदेशी शराब बना रहे हैं। हम लोग दल बल के साथ इसमें पुवनी अखिलेश्वर पाठक, पीएसआई हरि प्रसाद राय एवं महिला सिपाही चौकीदार सभी लोग हम लोग दल बल के साथ गए, घर की घेराबंदी की है। और घेराबंदी करके जब हम लोग छापामारी किए तो एक मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ, जिसमें 2 मशीन विदेशी शराब बनाने वाला 2 मशीन बरामद हुआ है। लगभग 120-375 ml का इंपीरियल ब्लू का बोतल बरामद हुआ है। 3-4 बोरा खाली बोतल भी बरामद हुआ है। रेपर है, वो ब्लू इंपीरियल का स्टिकर भी है। ये सब अपने से बनाता है और गैलन में भी है विदेशी शराब जो बना हुआ है, देख रहे हैं उसमें भी विदेशी शराब है। इसका उसमें बोतल में भर करके विदेशी शराब बनाता है और ग्राहक को विदेशी शराब कहकर ही बेचता है अधिक कीमती में। इसे बरामद हुआ है और 2 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। एक है रमेश सहनी और दूसरा है संतोष सहनी, और तीसरा घर में एक राजकुमार सहनी, वो भाग गया। हम लोग पकड़े तब तक वो भाग गया, अंधेरा घर का अंधेरी रात के चलते अंधेरा का लाभ उठाकर भाग गया। ये 2 आदमी पकड़ाया है। सब पकड़ी गई शराब जो है पंचायत चुनाव को लेकर क्या उपयोग किया जाता है? हाँ, यही तो निर्माण हो रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव पीठ पर हैं और धड़ल्ले से लोग, पंचायत प्रतिनिधि लोग सब अपने आदमियों को पिलाने के लिए तो खरीद बिक्री करते हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है। इधर उत्पाद विभाग की टीम ने मुशहरी के रहुआ गांव में छापेमारी कर एक पिकअप में लदे 77 कार्टून विदेशी शराब को बरामद किया है। मौके से कारोबारी मिठनपुरा के मालीघाट भारत माता चौक निवासी राजा उर्फ रोशन को भी उत्पाद की टीम ने गिरफ्तार किया है। जब्त शराब की कीमत करीबन 4 लाख रुपए आकी गई है। उत्पाद इंस्पेक्टर अभिनव कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में शराब को खपाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर शराब जब्त की गई है। सुबह 4 बजे के करीब अवर निरीक्षक मद्य निषेध कुमार रविशंकर जी को सूचना प्राप्त हुई कि रहुआ चौक के आसपास एक पिकअप से अवैध विदेशी शराब को लाया गया है और उसी क्षेत्र से शराब का वितरण किया जाना है। तो इस सूचना की जानकारी अधीक्षक मद्य निषेध एवं निरीक्षक मद्य निषेध को देते हुए एक छापामारी टीम का गठन कर छापामारी टीम पहुंची और आसपास के इलाके की तलाशी प्रारंभ की गई। इसी क्रम में एक पिकअप जो कि जब्त किया गया है वह सामने से आता हुआ दिखा। तो उसमें 4 लोग शराब थे जो कि छापामारी टीम ने देखा और छापेमारी टीम को देख करके वो लोग चौकन्ने थे पहले से ही, तो वो लोग भागने का प्रयास किए, जिसमें से एक व्यक्ति टीम द्वारा पकड़ा गया।
और उससे पूछताछ करने पर उसका नाम राजा उर्फ रोशन पता चला है। कितनी शराब बरामद की गई है पिकअप से? जब पिकअप की जब्ती हुई उसमें 77 कार्टन शराब लोड था और रॉयल्सन ब्रांड का है, जिसकी मात्रा लगभग 700 लीटर के करीब आती है। कहाँ खपाने के लिए वो शराब मंगवाई गई थी? अभी पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है एवं त्योहारों का समय है, तो शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ मुनाफा कमाएं अवैध रूप से, तो इसका प्रयोजन शहर में ही खपाने का लग रहा है। ये जो फरार शराब कारोबारी उसकी पहचान वगैरह कर ली गई? गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ की गई है और आगे भी जारी है, और कुछ सूचना इसने अभी तक बताया है कि इसके साथ कौन कौन थे, तो उसी के आधार पर अभी कुछ और पूछताछ शेष है। मुजफ्फरपुर जिले के बाजार समिति में मतगणना कार्य जारी है। बाजार समिति में सकरा प्रखंड के वोटों की गिनती हो रही थी। रविवार को तापमान गर्म और उमस भरा था। काफी संख्या में प्रत्याशियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी दौरान मतगणना कार्य कर रहे एक कर्मी अचानक से बेहोश होकर गिर गए। इससे अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद मतगणना कर्मी पानी का छींटा मारकर उन्हें होश में लाने में जुट गए। होश आने के बाद भी वे पूरी तरह स्वस्थ नहीं दिखे। तब तुरंत उन्हें अस्पताल भेजा गया, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन की गाड़ी से ले जाया गया। अफरा तफरी मचने के कारण कुछ देर के लिए मतगणना कार्य भी बाधित हुआ। हालांकि शीघ्र ही दोबारा कार्य शुरू कर दिया गया। कर्मी का नाम अशोक कुमार बताया जा रहा है। वहीं RDS कॉलेज में भी मुड़ौल प्रखंड में हुए चुनाव की मतगणना की जा रही है। देर शाम तक मतगणना का कार्य जारी था। पूरी तरीके से शांतिपूर्ण और चाक चौबंद की व्यवस्था के बीच मतगणना की जा रही थी। के लिए भेजा गया है और अभी यहाँ पे बाजार समिति में सकरा प्रखंड का मतगणना चल रहा है और RDS में मुड़ौल का चल रहा है। और पूरी सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना का कार्य शांतिपूर्ण है और बहुत ही स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से। एम्बुलेंस में थोड़ा सा देरी हो गई है, उसके लिए जांच करा लेंगे, लेकिन अभी स्थिति सामान्य है और चिंता की कोई बात नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। मतगणना कार्य शांतिपूर्ण है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की गई। सुबह से ही मंदिरों में दर्शन को श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। लोगों ने उपवास रखकर सुख समृद्धि की कामना की। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने उपवास रखकर मां कुष्मांडा स्वरूप की भक्तिपूर्ण आराधना की। शहर के देवी मंदिर, बंगलामुखी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में सुबह से दर्शनार्थियों का आना जाना शुरू हो गया था। देवी मंदिर की पुजारी अमित तिवारी ने बताया कि जब दुनिया नहीं थी तब इन्होंने ही अपने हाथ से ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति कहा गया है। देवी की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा और जपमाला है। देवी का वाहन सिंह है और शांत और संयम भाव से माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनकी उपासना से भक्तों को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, लोग निरोग होते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा देवी का विशेष करके दिन है। कुष्मांडा, कु का अर्थ है कुछ, उष्मा का अर्थ है ऊर्जा, अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड, अर्थात जिसके ताप से, जिसकी शक्ति से पूरे सृष्टि की रचना हुई है, पूरा ब्रह्मांड चलायमान है। ऐसी कुष्मांडा देवी की विशेष रूप से आज पूजा की जाती है। और दुर्गा सप्तमी इनका पूजन का क्रम आता है। प्रथम शैलपुत्री चा, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम। आज चौथा दिन माँ कुष्मांडा का दिन है और मैं समस्त भक्तों से यही आग्रह करते हैं, जो भी भक्त माँ कुष्मांडा देवी की, माँ राजराजेश्वरी देवी की आस्था, श्रद्धा, विश्वास के साथ पूजन करते हैं, हमारी माँ राजराजेश्वरी, हमारी माँ कुष्मांडा देवी उन समस्त भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर दी। धन धान से, सुख संपत्ति से, बुद्धि विवेक से परिपूर्ण करती हैं। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे अमृत पर्व के तहत रविवार को कंपनी बाग रोड स्थित रेड क्रॉस के सभागार में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के द्वारा संगोष्ठी, स्वास्थ्य जांच एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय, सांसद अजय निषाद और जिलाधिकारी प्रणब कुमार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए इस दौरान निःशुल्क चिकित्सा शिविर और स्वास्थ्य जांच भी किया गया, जिसमें बीपी, डायबिटीज के साथ ही उन्हें हेल्थ किट का निःशुल्क वितरण भी किया गया। मंत्री रामसूरत राय ने कार्यक्रम में शामिल डॉक्टर को जेनरिक दवाएं लिखकर इलाज को सस्ता और सुलभ बनाने की अपील की। इस दौरान सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा, नोडल पदाधिकारी कुमार पाठक सहित जिले के कई नामी डॉक्टर मौजूद थे। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। सीनियर सिटीजन को जिलाधिकारी, मंत्री जी, एमपी साहब के द्वारा औषधि किट मिला है और रेड क्रॉस में ये कैंपस में खोला गया है और ये एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। वास्तव में हम अपने हार्ट का, शुगर का दवा जो खाते थे 5,000 रुपया पर मंथ लगता था, अब 1,000 रुपया लग रहा है ये दवा जो ले रहे हैं पिछले 2 महीने से। तो रेड क्रॉस में भी ये चीज़ हम चालू करा दिए हैं। दोनों दवा में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं। पहले जो दवा खाते थे, जनौषधि की दवा खाते, कोई अंतर नहीं है, उतना ही फायदा परिवार में हुआ कि भाई उस दवा को आप डॉक्टर से समझिए। डॉक्टर कहा ये दोनों एक ही है और खा रहे हैं, हमको कोई अंतर नहीं। आबादी बढ़ चुकी है और सड़क उतना ही चौड़ा है, लेकिन निश्चित रूप से स्मार्ट सिटी के माध्यम में सब चौड़ीकरण होना तय है और सबसे बड़ा समस्या है जल जमाव की स्थिति है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दशहरा के बाद मैं इस पर एक छोटा सा डीएम, नगर आयुक्त और मेयर के साथ बैठ कर के इसके परिचर्चा करूंगा और पूरे विदिन 15 दिन के अंदर मैं तमाम मेयरों के साथ बैठूंगा। डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि अब मैं यहाँ के स्थानीय होने के नाते, डिप्टी सीएम हमारे इस विभाग के मंत्री हैं, उनको समय कम मिलता है और बैठक में तय भी हो गया है। तो आने वाला समय मुजफ्फरपुर वासियों के लिए सुनहरा मौका होगा। स्मार्ट सिटी भी बनेगा, नाला की सफाई भी होगी, नाला के चौड़ीकरण भी होगा और वाटर सीवरेज प्लांट कैसे लगे, कहाँ लगे और पानी का उपयोग कैसे हो, इस पर भी विचार करेंगे। बहुत जल्द शहर के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला। छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में रविवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण विचार मंच के द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विचार मंच के कार्यकर्ताओं ने आगामी 11 अक्टूबर को छाता चौक स्थित चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह का भव्य आयोजन को सफल बनाने की विचार विमर्श की। वहीं विचार मंच के अध्यक्ष ने बताया कि जयंती समारोह में 1974 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण के में किए गए कार्यों की चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, पूर्व मंत्री श्याम रजक, पूर्व कुलपति डॉक्टर रवि वर्मा सहित कई गण्यमान्य उपस्थित होंगे। प्रकाश विचार मंच के द्वारा रखा गया है और कल 11 तारीख को लोकनायक जयप्रकाश जी का जयंती बहुत धूमधाम से, बड़े प्रेम से जो हमारा मंच मना रही है। इसमें इस कार्यक्रम के संयोजक मोहम्मद सबीर अंसारी जी को बनाए गए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण विचार मंच के माध्यम से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जयंती समारोह का आयोजन यहाँ चित्रगुप्त एसोसिएशन के सभागार में किया गया है। इसमें 74 आंदोलन के बिहार के सीनियर नेताओं में गिनती होने वाले जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, जनाब श्याम रजक जी, पूर्व मंत्री बिहार सरकार, और उसके अलावा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी रहेंगे, उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही मुजफ्फरपुर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा छात्र आंदोलन जो 74 के से चलाया गया था, उस छात्र आंदोलन के बड़े नेताओं में शामिल डॉक्टर हरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के हैसियत से, और उनके साथ साथ डॉक्टर रवि वर्मा जी पूर्व कुलपति और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार यादव जी पूर्व कुलपति, ये दोनों भी विशिष्ट अतिथि की हैसियत से इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। इन लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम में ये बताया जाएगा, इस कार्यक्रम के द्वारा नए नस्ल को, ख़ास तौर पर नए नस्ल को, हम लोगों ने 74 के आंदोलनकारियों को न्योता देने के साथ साथ नए नस्ल के युवाओं को भी हम लोगों ने दावत दिया है। ये केवल इसलिए कि पुराना जो आंदोलन के साथी हैं
वो नए नस्ल के लोगों को ये बताने का काम करेंगे कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की क्या व्यक्तित्व था, कौन से कृतित्व थे जिनके वजह से जयप्रकाश नारायण लोक नायक की उपाधि से सम्मानित किए गए। पूरे देश की जनता आज उनको लोक नायक के नाम से जानती है। उनका कृतित्व क्या था, उनका व्यक्तित्व क्या था, किस तरीके से इमरजेंसी के बाद उन्होंने पूरे देश के छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविवार को एलएस कॉलेज के संस्थापक दानवीर युग पुरुष लंगट सिंह का 170वां जयंती भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से तिलक मैदान स्थित रामदयालु स्मारक भवन में धूमधाम से मनाया गया। लंगट सिंह की तस्वीर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और अजित कुमार सहित भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। महान स्वतंत्रता सेनानी, दानवीर और शिक्षा के क्षेत्र में 18वीं सदी में शिक्षा का दीपक जलाने वाले स्वर्गीय लंगट सिंह जी का आज 170वां जन्मदिन है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से आज हम सब समारोह पूर्वक स्वर्गीय लंगट बाबू का जन्मदिन मनाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लंगट बाबू हमारे आदर्श हैं और जैसा कि हमारे बड़े भाई सुरेश शर्मा जी ने कहा कि जिस समय कलकत्ता यूनिवर्सिटी था, कॉलेज नाम का कोई चीज बिहार के अंदर नहीं था, उस समय लंगट बाबू ने अपने जमीन का दान देकर और मुजफ्फरपुर में न केवल लंगट सिंह महाविद्यालय का स्थापना किया बल्कि यूनिवर्सिटी और ऐसे दर्जनों शैक्षणिक संस्थान में उन्होंने योगदान करके शिक्षा के जगत में एक अद्भुत क्रांति लाने का काम किया है। ब्रह्मर्षि समाज के बहुत ही महान नेता, समाज के गौरव लंगट सिंह महाविद्यालय के स्थापित करता लंगट बाबू का आज 170वां जन्मदिन है। सारे ब्रह्मर्षि समाज और सारे समाज के लोग उनके पूर्व के किए हुए कामों की सराहना करते हैं। शिक्षा जगत में समझिए कि जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी था तब उन्होंने लंगट सिंह महाविद्यालय की स्थापना किए। आज हम लोग उनके जन्मदिन के अवसर पर ऐसे विभूति को हृदय से नमस्कार करते हैं, पुष्पांजलि करते हैं और चाहते हैं कि हमारा समाज ऐसे महात्मा, ऐसे नेता, ऐसे दिशा निर्देशक के रास्ते पर चलकर इस समाज का गौरवशाली इतिहास को कायम करे। लंगट सिंह महाविद्यालय के संस्थापक लंगट सिंह एवं दैनिक जागरण पेपर के पूर्व प्रधान संपादक नरेंद्र मोहन के जयंती पर नागरी मोर्चा श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, वरिष्ठ साहित्यकार, कवित्री, लेखिका उषा किरण श्रीवास्तव सहित उपस्थिति लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। महान देशभक्त स्वर्गीय लंगट सिंह की भी जयंती है, जिन्होंने बिहार के गौरव मुजफ्फरपुर में ऐतिहासिक लंगट सिंह महाविद्यालय का स्थापना किया, जिसमें एक से एक महान विभूति ने उस महाविद्यालय के गौरव बढ़ाने का काम किया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, यहाँ तक कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह के लिए जा रहे थे तो वहीं उन्होंने पड़ाव डाला लंगट सिंह महाविद्यालय में, और आज भी उनका प्रतीक चिन्ह वह कूप है जिस कुएं पर उन्होंने स्नान किया, उसे दार्शनिक स्थल बनाया जा रहा है। लंगट बाबू जातिवाद, सांप्रदायवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर उन्होंने ऐसा संस्था का स्थापना किया जो बिहार का गौरव है। लंगट सिंह महाविद्यालय, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एलएस कॉलेज, जिसका नाम पूरे बिहार में एक अपना स्थान है, एक उसका अलग नाम है, एक अलग इतिहास है। लंगट बाबू ने
शिक्षा के क्षेत्र में जो मशाल जलाया उससे पूरा बिहार उससे प्रकाशित हो रहा है। रविवार को पीडीजी रोटेरियन डॉक्टर जेपी सिंह मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा जुड़न छपरा मेन रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें ट्रस्ट के द्वारा अपने शहर में किस तरह का जागरूकता कार्यक्रम कर लोगों को जागरूक किया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा किया गया। मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर रंगीला सिन्हा, एचएल गुप्ता सहित मुजफ्फरपुर के सभी रोटरी क्लब एवं इनर व्हील क्लब के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी शामिल हुए। हाँ, यही कि ये जो मैं ट्रस्ट बनाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तरह का सिटी में, ये मुजफ्फरपुर टाउन में कुछ मुख्य जगह पर रोटरी के क्या यह है, मोटो क्या है, क्यों रोटरी क्लब बना, रोटरी क्लब बनाने वाले का क्या मोटो था, क्या वो समाज को देना चाहते थे। इसके साथ साथ जो रोटेरियन काम कर चुके हैं इस पर, जो बहुत इन्वॉल्व रह चुके हैं, उनको भी रिकॉग्निशन मिले और साथ साथ रोटरी का भी इससे प्रचार हो कि रोटरी क्यों बना था। उसका जैसे लिखा हुआ है ना कि 4 वे टेस्ट ऑफ रोटरी, तो 4 वे टेस्ट ऑफ रोटरी का क्या उद्देश्य है। तो इसी तरह का सब जगह अगर टंगा रहेगा, कुछ टंगा रहेगा कहीं मेन जगह पर, यहाँ ये पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन डॉक्टर जेपी सिंह 50-60 साल से सिर्फ रोटरी का ही काम करते आ रहे थे, इतने इन्वॉल्व थे, तो इनको भी कुछ रिकॉग्निशन मिला और रोटरी का प्रचार हुआ। उद्देश्य से बनाए थे कि समाज के सभी लोग मिल के, समाज के डिफरेंट एस्पेक्ट के समाज के लोग जो आएंगे वो सब मिल के समाज का भलाई करेंगे, यही डिस्कस करेंगे, यही बात करेंगे, तो ज़्यादा प्रोग्रेस होगा समाज का काम होगा। इसी उद्देश्य से हमारी मीटिंग है। रविवार को ब्रह्मपुरा चौक स्थित एक निजी मैरिज हॉल में सिस्टर बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार द्वारा बेंगलौर में आयोजित रेफरी वर्कशॉप में पूरे भारतवर्ष से लगभग 250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें बिहार से गए सभी 9 लोगों ने नेशनल रेफरी की परीक्षा पास की। 10 स्थानों से 7 स्थानों पर बिहार के रेफरी रहे। पूरे भारत में दूसरे स्थान अलका सिन्हा, तीसरा स्थान राहुल कुमार और 5वें स्थान पर रविकांत, 6ठे स्थान पर शेताब खान, 7वें स्थान पर 3 खिलाड़ी विभात, अवनीश कुमार और रोहतास जिला की नैन्सी कुमारी रही। 11वें एवं 13वें स्थान पर रोहतास जिला के राशिद और नेहा राज रही। आज इन सभी को सिस्टर बॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार द्वारा सम्मानित किया गया। ये चेस्ट बॉल एक नया गेम है हमारे बिहार और भारत के लिए, जबकि ये बहुत ही पुराना गेम है जो अर्जेंटीना में 1896 में शुरू हुआ था और हम लोग यहाँ भारत में 4 साल पहले से इसको शुरू किए हैं। बिहार में मुझे लगता है कि अभी 4-5 महीना पहले हम लोगों ने एसोसिएशन बनाकर इसको शुरू किया है। हमारे बिहार के कुछ लोग बंगलोर गए थे, जहाँ की एक वर्कशॉप था और रेफरी एग्जामिनेशन थी। वहाँ से बिहार के जितने भी चयनित हुए हैं, आपको आश्चर्य होगा कि 127 पास किए हैं। उसमें हमारे यहाँ के चयनित लोग 13 आदमी हैं, जिसमें कि टॉप 10 में 7 आदमी है बिहार का, जिसमें मुजफ्फरपुर रोहतास के लोग हैं, जिन्हें सम्मानित करना हम लोगों को मेरा फ़र्ज़ था। उन लोगों ऐसे खिलाड़ियों को बहुत कम लोग जानते हैं सर, इसको कैसे आगे बढ़ाने का। बिल्कुल, बहुत सारे गेम, ये बास्केटबॉल के साथ शुरू हुआ था, इस गेम को बहुत कम लोग जानते थे। आज देखिए टारगेट बॉल, सॉफ्ट बॉल, हैंड बॉल, जिसका नाम बिहार में लोग सुना भी नहीं था, उसको हम लोग शुरू किए हैं और वो आगे बढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से खिलाड़ी हमारे साथ हैं और हमारे बीच में मनी जी ऐसे सचिव हैं जो इन लोगों को गाइड करते हैं, इन हमारे साथी डॉक्टर फैजुद्दीन साहब हैं, इन लोगों का सहयोग है। और मैं स्वयं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, स्पोर्ट्स से मुझे जितनी दिलचस्पी है, मैं चाहता हूँ कि गेम आगे बढ़े। भविष्य में ये गेम ओलंपिक में भी जुड़ने वाला है। अभी जो नेशनल गेम होगा भारत का, उसमें भी तो ये गेम रहेगा ही, और हमारे मुजफ्फरपुर और बिहार के लड़के नेशनल खेलेंगे और उसमें भी अवार्ड लेके आएंगे। इसका प्रयास हम लोग करते हैं। इन लोगों के इस प्रयास के लिए इनको सम्मान देना कि आगे बढ़ें और अच्छे लोग खिलाड़ियों को बनाएं, इसलिए मैंने आयोजन किया गया है।
समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ जदयू की ओर से डॉक्टर एम राजू नैयर को प्रदेश महासचिव सह समस्तीपुर का संगठन प्रभारी बनाया गया है। संगठन प्रभारी बनाए जाने पर एम राजू नैयर ने प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र नीरज को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी की ओर से विश्वास के साथ पद सौंपा गया है। उस पद पर खड़ा उतरने और समस्तीपुर जिले में समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ को मजबूत करने का काम करूंगा। डॉक्टर एम राजू नैयर साहब हम लोगों के टीम सेनानी के काफ़ी जुझारू साथी हैं, तो आज इनको बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा गया है यहाँ। और ये कमिटमेंट मैंने पहले ही किया था जब मैं गया था वहाँ मुजफ्फरपुर के कार्यालय के उद्घाटन में, तो मैंने उस समय ही समझिए कि इनको जिम्मेवारी दे दी थी। आज औपचारिक रूप से इसकी घोषणा कर रहा हूँ और पूरे उम्मीद के साथ ये घोषणा कर रहा हूँ और ये जिम्मेवारी दे रहा हूँ। इनको प्रदेश महासचिव के साथ साथ जो है समस्तीपुर जिले के संगठन का भी प्रभार दिया जा रहा है और हम लोगों को पूरा विश्वास है जितनी ऊर्जा इनके अंदर है इस ऊर्जा का ये सकारात्मक उपयोग करेंगे, टीम के मजबूती के लिए निरंतरता से काम करेंगे और न सिर्फ इनके प्रभार में जो समस्तीपुर जिले का संगठन है उसकी मजबूती के लिए, बल्कि प्रदेश महासचिव की जिम्मेवारी दी गई है तो पूरे प्रदेश में ये टीम सेनानी और समाज सुधारक नीतीश कुमार जी के अलख को जगाएंगे और जिन अपेक्षाओं के साथ आदरणीय आरसीपी सर ने हम लोगों को ये जिम्मेवारी सौंपी है उन संकल्पों को आगे बढ़ाने में ये अहम भूमिका निभाएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। मैं अपनी ओर से टीम सेनानी के समस्त प्रदेश के साथियों की ओर से और तमाम टीम सेनानी सदस्यों की ओर से इनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और ये भरोसा जताता हूं कि ये आने वाले दिनों में संगठन मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएंगे। रविवार को 3 कोठिया आवेदा हाई स्कूल के समीप शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कन्हौली की ओर से निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 110 महिला एवं पुरुष को स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवा मुहैया कराई गई। मौके पर डॉक्टर मुकेश कुमार, डॉक्टर सुरुचि कुमारी, कलर्क दीपक कुमार, मनिका कुमारी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। मतलब कि यहाँ पे निःशुल्क दवा, खून जांच, बीपी, ब्लड शुगर, गर्भवती के लिए दवा हुआ जितना भी होता है प्रकार का सब यहाँ पे निःशुल्क मिला है। यहाँ पे महीना में तो हम लोग को 2 कैंप करना पड़ता है स्वास्थ्य कैंप हर वार्ड में जा के। तो आज मैं यहाँ पे आवेदा हाई स्कूल के निकट यहाँ पे जोहरा अपार्टमेंट में वार्ड 42 में यहाँ पे आया हूँ मैं कैंप करने के लिए। इसमें अभी तक 110 मरीज का मतलब यहाँ पे इलाज, बीपी, ब्लड शुगर सब दवा हुआ, निःशुल्क दवा सब यहाँ पे हम लोगों ने दिया है। 2 डॉक्टर थे, 5 एएनएम थे, एक डाटा ऑपरेटर, एक लैब टेक्नीशियन और अन्य कर्मचारी लोग साथ में सहयोग किए। नवरात्रि के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ पुष्पांजलि और इनर व्हील क्लब ऑफ वानिया के संयुक्त तत्वाधान में तिलक मैदान रोड स्थित एक निजी होटल में डांडिया प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के सदस्यों ने विभिन्न भक्ति गानों की धुन पर डांडिया के साथ नृत्य की प्रस्तुति की। मौके पर क्लब की अध्यक्ष इशिता प्रज्ञा, मंजीत कौर, पुष्पा गुप्ता सहित कई सदस्य मौजूद रहे। देश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। जून के बाद से अभी बिजली की पिक डिमांड 200 गीगावाट को पार कर गई है। इसके उलट कोयले के प्रोडक्शन और डिस्पैच में लगातार गिरावट की खबरें सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के 57 पावर प्लांट्स को कोयले की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर स्थित कांटी थर्मल पावर प्लांट कभी भी बंद हो सकता है। कोयले की कमी और बिजली संकट को लेकर मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कहा कि जल्द ही इसको दूर कर लिया जाएगा। के पास बनना बंद हो गया और उसे बंद होने की बात आ रही है जी, तो आप लोगों की सरकार है कि कांटी थर्मल बंद हो जाएगी? ऐसा न्यूज में आया है, लेकिन हमको नहीं लगता है। अभी हम दिल्ली जा रहे हैं तो माननीय मंत्री जी से बात करेंगे इस पर, क्योंकि थोड़ा सा कोयला का अभाव आ रहा है, दिख रहा है, जैसा कि मीडिया में खबर आ रहा है। तो उस संदर्भ में कर्मचारियों का पास बनना बंद हो गया कि काम अभी नहीं होगा ऐसे करके जानकारी नहीं है हम पहले पूरा जानकारी पता कर लेते हैं तब इस पर ध्यान करें। नवरात्र चल रहा है और ऐसे में विभिन्न चौक चौराहों और गली मोहल्लों में गंदा जल जमाव है।
इसको लेकर क्या प्रशासन से कुछ कहेंगे आप, क्योंकि काफ़ी शहर का जो भी जल जमाव की समस्या है उसको दूर करने की जिम्मेवारी नगर निगम पिछले 2-3 महीना से अस्त व्यस्त चल रहा है। मेयर का कुर्सी बीच में नहीं था, अभी फिर बरकरार हो गए। तो सब लोग का मिलजुल के काम करने की जरूरत है ना। जनता परेशान है, ये लोग अब काम नहीं कर रहे हैं तो कहीं से भी अच्छी बात नहीं है और मुजफ्फरपुर जनता देख रही है। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर उपस्थित होंगे शहर के ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी न्यूज़ टीम को दी इजाज़त। नमस्कार।